नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। देखिए एनसीईआरटी जो क्लास 8 का भूगोल है उसका हम चैप्टर नंबर 5 अभी देखने वाले हैं और इस पूरी वीडियो में हम 10 मिनट में सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी टॉपिक हैं हम देखिए इसमें विनिर्माण देखेंगे, उद्योग देखेंगे, उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे और उसके बाद हम औद्योगिक तंत्र देखेंगे और उस उद्योग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सब देखने वाले हैं। और उसके बाद जो औद्योगिक प्रदेश हैं विश्व के और भारत के, सनराइज उद्योग क्या होता है, पिरगलन क्या होता है, पिरगलना नहीं पिरगलन है, लोह इस्पात उद्योग देखेंगे हम, सूती वस्त्र उद्योग देखेंगे, आईटी उद्योग देखेंगे और जो औद्योगिक विविधता होती है वो क्या होती है। ग्रेट लेक्स हैं जो कि चैप्टर में दे रखी हैं, 5 ग्रेट लेक्स एक कोने में टेबल में हम वो देखेंगे। सुपर मिशन है एंटी सुपीरियर मिशिगन, जो भी है ये 5 वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग यानी इसमें कच्चे माल को और ये क्या है अंतिम उत्पाद यानी एक महंगे वस्तु में क्या परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो उसे क्या बोलते हैं विनिर्माण। और द्वितीयक क्षेत्र का विनिर्माण देखिए द्वितीयक क्षेत्र, इसका संबंध जो है द्वितीयक क्षेत्र से है और इसका सीधा काम है विनिर्माण का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। इसमें कच्चा माल होगा उसे ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, महंगे उत्पाद में। और उसके बाद देखिए उद्योग क्या होता है, तो देखिए उद्योग का जो सीधा संबंध है वो आर्थिक गतिविधि से है। उद्योग में जो भी कुछ होता है वो आता है क्या, आर्थिक गतिविधि में। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए उत्पादन भी करते हैं और खनिजों और अयस्कों का निष्कर्षण भी करते हैं, यानी कि इसमें हम जो खनिज हैं धातु हैं उन्हें अयस्कों से अलग भी करते हैं। और इसमें सेवा क्षेत्र भी आता है उद्योग में। तो इसका सीधा संबंध किससे आता है, आर्थिक गतिविधियों से। जैसे हम धरती से कोयला निकाल रहे हैं और क्या है कोई टूरिज्म वगैरह होता है तो उसमें हम क्या सेवा दे रहे हैं, तो ये सब क्या आते हैं उद्योग में, सभी तरह के उद्योग आ जाते हैं। अब देखिए उद्योग का जब वर्गीकरण करते हैं हम, देखिए उद्योग का जब वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से करता है, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। यानी 3 तरह से हम उद्योग का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कच्चे माल के आधार पर हम उद्योग का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो देखिए कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग का वर्गीकरण करते हैं उसमें सबसे पहले आते हैं कृषि आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनका संबंध कृषि आधारित होता है, यानी कि कृषि से जो हमें उत्पादन होता है उसको हम क्या करते हैं एज ए कच्चा माल इन उद्योगों में हम करते हैं। जैसे कि कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जो कृषि आधारित जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो उसका उपयोग करते हैं हम कच्चे माल के रूप में, किसमें, इस कृषि आधारित उद्योग में। इसमें आगे एक तो आपका जैसे तेल की कोई फैक्ट्री है उसमें है, या सूती वस्त्र उद्योग है तो उसमें आप क्या करेंगे कपास की जरूरत होगी ना होगी, या चमड़ा उद्योग है तो वो कहाँ से मिलेगा आपको, पशुपालन से। या फिर दूध उद्योग है तो कहाँ से मिलेगा, डेयरी पालन यानी पशुपालन से ही मिलेगा वो। तो ये हो गया कृषि आधारित। दूसरा आता है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में देखिए जहाँ हम खनिजों को क्या करते हैं कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। जैसा कि आपको लोहा हो गया, तो यह खनिज, ये लोहा एक खनिज है, चूना पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, ये सब क्या आते हैं, ये हमारे इनका उपयोग किस चीज़ में करते हैं, मकान बनाने में, पुल बनवाने में, बिल्डिंग बनाने में, है ना, इन सब में करते हैं। तो ये इस तरह के जो उद्योग आते हैं वो क्या आते हैं खनिज आधारित उद्योग में। उसके बाद देखिए आते हैं समुद्र आधारित, यानी कि जिसमें ऐसा उद्योग जिसमें समुद्री उत्पादों को क्या करता है कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि मछली का उपयोग हम क्या करते हैं, मत्स्य पालन का जो होता है, मछली को हम उसमें एक ऐसा उद्योग होता है जिसमें मछली का तेल निकलता है। तो देखिए मत्स्य पालन को हम क्या करते हैं एक कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं और इसके क्या करते हैं, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है मछली का तेल हम जो बनाते हैं। तो ये समुद्र आधारित उद्योग है, एक वन आधारित उद्योग है। वन से यानी जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनको हम क्या करते हैं कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं और क्या बनाते हैं एक अंतिम उत्पाद। तो इस तरह के उद्योग होंगे कैसे जाएंगे, वन आधारित उद्योग। जैसे कागज़ लुगदी हो गई या फिर फर्नीचर वगैरह हो गए, तो ये हमारे क्या हो गए, ये भवन निर्माण में भी है ना, भवन निर्माण में भी जो फर्नीचर लगते हैं उसका उपयोग भी क्या इसमें होता है, बनों से ही मिलती है हमें वो लकड़ी सब। तो इस तरह के उद्योग क्या कहलाते हैं हमारे वन आधारित उद्योग। अब दूसरी तरफ से हम देख लेते हैं आकार के आधार पर जो उद्योग होते हैं। देखिए आकार के आधार पर आप बांटोगे तो 2 तरह के उद्योग मिलेंगे आपको, एक तो मिलेंगे आपको छोटे उद्योग और एक मिलेंगे बड़े उद्योग। तो छोटे उद्योग में जो मिलते हैं आपको, देखिए इसमें सरकार के यहाँ पे भी एमएसएमई भी होते हैं, तो छोटे उद्योग से होते हैं एमएसएमई। यानी छोटे उद्योग में देखिए वो आते हैं जिसमें कम लागत की आवश्यकता होती है, कम लोगों की आवश्यकता होती है और उसमें टेक्नोलॉजी भी कम होती है और कम ही निवेश की आवश्यकता होती है। तो वो हो जाएंगे छोटे आकार के उद्योग, छोटे।
तो इसमें जैसे कुटीर उद्योग होते हैं या फिर घर पे हम यानी घरेलू उद्योग होते हैं, उन्हें हम लगा लेते हैं क्या, जैसे टोकरी बुनाई कर दी, मिट्टी के बर्तन बना लिए, या फिर रेशम की बुनाई हो गई। तो ये सब क्या हो गए, हमारे छोटे उद्योग हो गए। बड़े उद्योग में यह हो गया, इसमें बड़ी मात्रा में तो आपको उत्पादन मिलता है, बड़ी मात्रा में आपको निवेश करना पड़ता है, बड़ी मात्रा में ही आपको इस पर क्या है, मजदूरी यानी श्रम की आवश्यकता भी होती है। तो इस तरह के उद्योग आ गए बड़ी मात्रा में। जैसे इसका सही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर आ गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर आ गया, या फिर आपने देखा होगा ये लोह इस्पात उद्योग हैं। तो ये सब काय में आते हैं, बड़े उद्योग में आते हैं। तो अब नंबर 3 देखते हैं। देखिए स्वामित्व के आधार पर अगर बांटेंगे तो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 के प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो निजी, एक राज्य, एक संयुक्त उद्योग और एक सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो निजी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उसमें देखिए होता है इसका नियंत्रण किसी एक व्यक्ति या फिर एक से अधिक व्यक्तियों के जो समूह होता है उनके हाथ में उसका नियंत्रण होता है। जैसे रिलायंस हो गई, तो कैसा निजी उद्योग है। दूसरा था राज्य क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं। तो राज्य क्षेत्र का तो इसका देखिए सीधा नियंत्रण जो करता है, सीधा संचालन करता है, इसका कौन करता है, राज्य सरकार करती है, सरकार करती है, कोई भी सरकार करती है। जैसे आपका हो गया क्या चीज़, गेल भेल सेल है ये, या फिर HAL है, या सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गई, जैसे है ये IOCL, BPCL, ये सब क्या हैं, ये राज्य क्षेत्र के उद्योग हैं। और संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग हैं देखिए, तो संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग हैं उसमें देखिए कोई इसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों का हिस्सेदारी रहती है। तो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग इसको कहते हैं। जैसे इसमें आप देखिए यानी इसका संचालन करेगा राज्य भी करेगा, यानी और कोई प्राइवेट व्यक्ति भी करेगा, या फिर व्यक्तियों का समूह भी करेगा, यानी इसमें दोनों की हिस्सेदारी रहती है। निजी होते हैं प्राइवेट, राज्य होते हैं सरकारी, और संयुक्त होते हैं इसमें राज्य सरकारी और प्राइवेट दोनों की हिस्सेदारी। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मारुति उद्योग जो है, उसमें सरकार की हिस्सेदारी है और प्राइवेट भी और सरकारी दोनों हिस्सेदारी इसमें मिलेंगी। अब चौथा देखते हैं हम सहकारी उद्योग। तो देखिए सहकारी जो उद्योग होता है उसमें देखिए ये होता है कि जो इसके सप्लायर्स हैं या फिर जो कंपनी को चला रहे हैं उन्हीं का इसमें हिस्सेदारी रहती है। इसका स्वामित्व बताया, जैसा कि आपका एक आप हो और एक मैं हूँ, आप उत्पादन, आप क्या मुझे कच्चा माल देते हो और मैंने क्या कर रखा है, उद्योग सेट कर रखा है। तो इसमें दोनों की हिस्सेदारी हो गई, यानी कच्चे माल के जो मतलब उत्पादक हैं उनकी भी हिस्सेदारी होगी, या फिर जो इसमें काम कर रहे हैं उनकी भी हिस्सेदारी होगी। तो इसका संचालन कई लोग करते हैं। तो इस तरह के उद्योग होते हैं वो कहते हैं सहकारी, यानी सबने मिलजुल कर एक उद्योग लगा रखा है। तो इस जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आनंदा मिल्क यूनियन है और एक सुधा डेयरी है। तो ये दोनों सहकारी डेयरी हैं। इससे अच्छा इनका सबसे अच्छे एग्जाम्पल है आनंदा और सुधा डेयरी, आनंदा डेयरी और सुधा डेयरी, दो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या औद्योगिक तंत्र। देखिए औद्योगिक तंत्र में देखते हैं तो इसमें देखिए 3 चीज़ आती हैं, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। यानी आप इसे कह सकते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में मतलब हमें जितनी भी लागत आती है एक उद्योग को सेटअप करने में, वो सब क्या जाता है हमारा उद्योग। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़मीन की जरूरत पड़ेगी, कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, श्रम की जरूरत पड़ेगी, विद्युत की जरूरत पड़ेगी, परिवहन की जरूरत पड़ेगी। ये सब सेटअप करने में हमें जितना भी खर्चा आएगा वो सब क्या आ जाएगा, हमारा निवेश में आ जाएगा। और निवेश के बाद आता हमारा प्रक्रम, यानी कि प्रोसेस का इनपुट, यानी जो कच्चे माल को हम प्रोसेस कैसे करेंगे। जैसे कपड़ा, हमें क्या मिल गया, कपास मिल गई या फिर रेशे मिल गए, अब इसे क्या हम कपड़ा बनाएंगे तो इसकी बुनाई होगी, और बुनाई के बाद भी कई सारे काम हैं, इसकी कटाई, छटाई, रंगाई, ये सब काम हमें क्या मिल जाएंगे प्रक्रम में। उसके बाद निर्गत, यानी सबसे आखिर में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो आता है निर्गत, यानी आउटपुट। जो अंतिम उत्पाद होता है, फाइनल प्रोडक्ट, वो होता है हमारा आउटपुट। और ये क्या होता है, ये यूजेबल होता है, और इसको क्या करता है, कोई भी उद्योग इसको बेचता है और क्या करता है, अपनी इनकम करता है। यानी निर्गत में जो हमें अंतिम उत्पाद मिलता है उसको बेचकर क्या करता है, आय कमाता है। अब देखिए उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। देखिए जल हो गई, भूमि, परिवहन, विद्युत, श्रम, पूंजी बाजार, कच्चा माल आदि, है ना। यानी कि यहाँ पर अगर हम एक उद्योग लगा रहे हैं कहीं पर, तो हमें किन किन बातों का ध्यान देखना पड़ेगा। हमें परिवहन की अच्छी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, भूमि की आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए, जल की और बिजली की भी, और वहाँ पे काम करने के लिए मजदूर हैं या कारीगर हैं या जो कर्मचारी हैं वो आसानी से मिल जाएं, और हमें पर्याप्त पैसे की जरूरत पड़ती है उद्योग को सेटअप करने में। और जो हमारा मतलब अंतिम उत्पाद होगा उसे बेचने के लिए एक बाज़ार भी होना चाहिए, और हम जो माल बनाएंगे उसके लिए कच्चा माल भी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो ये सब क्या होते हैं, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब इसके बाद देखते हैं औद्योगिक प्रदेश।
तो देखिए औद्योगिक प्रदेश वो होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योग एक जगह होते हैं, कई तरह के उद्योग एक जगह होते हैं और वो एक दूसरे पे क्या कहते हैं, डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। यानी कि एक पूरा औद्योगिक सेक्टर हो गया। जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली या मतलब कहीं पर भी बहुत सारे सेक्टर हैं क्या औद्योगिक के, वहाँ पर आपने एक आदमी कच्चा अपना उत्पाद बना रहा है, दूसरी कंपनी उस खरीद कर क्या कर रही है, उसी उत्पाद को अपने कच्चे माल के रूप में प्रोसेस कर रही है और अपना उत्पाद बनाकर मार्केट में बेच रही है। यानी कई सारे उद्योग एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक प्रदेश। विश्व में अगर औद्योगिक प्रदेश देखोगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में मिल जाएंगे और मध्य यूरोप में मिल जाएंगे। भारत में भी कई सारे औद्योगिक प्रदेश हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको मिलेंगे जहाँ पर कृषि योग्य भूमि बहुत कम होती है, या फिर जहाँ पर ये औद्योगिक प्रदेश आपको मिलेंगे जहाँ पर कृषि योग्य भूमि आपको कम होगी और जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता बड़ी आसानी से हो जाए। समुद्र के किनारे मिल जाएंगे, कटिबंधीय प्रदेशों में भी ये मिल जाते हैं। और इसके बाद देखिए विश्व में जो औद्योगिक प्रदेश हैं, देखिए ये तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट अमेरिका यानी पूर्वोत्तर अमेरिका हो जाएगा। और भैया इसमें एक मध्य एशिया भी इसमें आता है, पूर्वी एशिया आता है इसमें, और मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया औद्योगिक प्रदेश में मिल जाएगा। भारत में देखिए, भारत में अहमदाबाद है, मुंबई है, बेंगलुरु है, तमिलनाडु है, ये सब क्या है भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं। जैसे गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है जो कि विशाखापट्टनम में है, गुड़गांव है, और कहाँ है ये, कोल्लम है, तिरुवनंतपुरम है, ये सब क्या है, दिल्ली मेरठ भी भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। अब देखिए सनराइज उद्योग क्या होता है, तो सनराइज उद्योग में आप देखेंगे कि जो उभरता हुआ सनराइज यानी उभरते हुए को कहते हैं क्या, सनराइज देखिए जो उभरते हुए उद्योग हैं यानी जिनका उदय हो रहा है, तो उन उद्योग को कहते हैं सनराइज उद्योग। इसमें जैसे कि हो गया आपकी स्वास्थ्य सेवा में आ जाती है, इसमें आईटी सेक्टर में जो नए उद्योग आ रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि पैंडेमिक के टाइम में आई है। ऑनलाइन एजुकेशन का एकदम उभरता हुआ उद्योग है, हर कोई ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ भाग रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सनराइज उद्योग होते हैं। देखिए प्रमुख उद्योग केंद्र जो होते हैं, देखिए उसमें देखिए जो विश्व के प्रमुख उद्योग केंद्र हैं, तो उसमें आप देखोगे तो देखिए इस्पात औद्योगिक केंद्र है, लोहा इस्पात औद्योगिक केंद्र, सूती वस्त्र औद्योगिक केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक केंद्र, ये विश्व के कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। तो इस्पात जो आपको देखने मिलेगा, देखिए आपको यूएसए मिल जाएगा, चीन में मिल जाएगा, जापान में मिल जाएगा, जर्मनी में मिल जाएगा, है ना, रूस में भी मिल जाएगा। यानी बड़े बड़े देशों में जो भी विकसित देश हैं यहाँ सब मिल जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग को आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा भारत, जापान और ताइवान, यहीं पर आपको देखने मिल जाएगा। वैसे इंग्लैंड में भी पहले हुआ करता था ये, लेकिन अब वहाँ पे बहुत ही कम सिमट कर रह गया है। तो सूती वस्त्र उद्योग आपको भारत में मिलेगा, जापान में मिलेगा और ताइवान में, यहाँ पर मुख्यतः देखने को मिल जाएगा। आईटी उद्योग आपको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक तो अमेरिका का सिलिकॉन वैली है जो कि कैलिफोर्निया में है, और एक इंडिया का बेंगलुरु है। आईटी सेक्टर जो क्षेत्र है वो है बेंगलुरु। वैसे इंडिया में नोएडा, चंडीगढ़, चेन्नई वगैरह भी काफ़ी जगह हैं, लेकिन जो विश्व के जो प्रमुख हैं उसमें भी भारत के बेंगलोर का नाम आता है। और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों की जो हेडक्वार्टर है वो मिलेंगे आपको यूएसए के कैलिफोर्निया में, जहाँ की जो कि सिलिकॉन वैली में जो कि कैलिफोर्निया में स्थगित है। अब देखते हैं इसके बाद दोस्तों पिरगलन क्या होता है। ये पिरगलन देखिए ये पिरगलन है। ये देखिए पिरगलन क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातु को उसके अयस्क से अलग किया जाता है। कि एक उसमें धातु से अयस्क को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहती है, पिरगलन कहती है। और इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं कि जो अयस्क हैं उन्हें उसके गलनांक से ऊपर का जो ताप है उस है ना, गलनांक से ऊपर तपा दिया जाता है। किसको, जो भी धातुओं के जो अयस्कों के गलनांक है उससे ऊपर तपाकर धातुओं को अयस्कों से अलग किया जाता है, और इस विधि को क्या कहते हैं, पिरगलन विधि कहते हैं। अब देखते हैं विश्व के लौह इस्पात उद्योग। तो देखिए जो लौह इस्पात उद्योग है ये दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग के रूप में माना जाता है। इसमें कच्चे माल के रूप में देखिए क्या आता है, कच्चे माल के रूप में जो निवेश किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, और स्थान भी इसके लिए काफ़ी हाई चाहिए। तो देखिए दुनिया में देखेंगे तो आप पिट्सबर्ग मिल जाएगा आपको जो कि यूएसए में है, और एक जमशेदपुर मिल जाएगा जो कि इंडिया में है, झारखंड में।
और देखिए इस्पात को जो कठोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्पात को कठोर करने के लिए इसमें देखिए एल्युमिनियम, निकिल, तांबा, इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाई जाती है ताकि जो हमारा लोह इस्पात है वो क्या हो जाए, कठोर हो जाए। और लोह इस्पात उद्योग को हम क्या कहते हैं, मेरुदंड उद्योग भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, लोह इस्पात उद्योग को हम मेरुदंड उद्योग भी कहते हैं। देखिए जमशेदपुर में देखें तो जमशेदपुर का देखिए जो पुराना नाम था वो था साकची। और 1907 में जो जमशेदपुर का उद्योग था साकची, उसमें टिस्को की स्थापना हुई थी। 1907 में, और 1947 तक ये टिस्को ही रहा था। 1947 के बाद भारत सरकार ने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया और यहाँ पर एक क्या कर दिया, लोह इस्पात केंद्र खोल दिया। और साकची को बाद में जाके साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया, जो कि टिस्को के जो फाउंडर थे जमशेद जी नरेशवान टाटा, उनके नाम पर जमशेदपुर नाम रख दिया गया। पिट्सबर्ग की अगर बात करें तो पिट्सबर्ग देखिए यूएसए का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कच्चा कोयला बहुत पाया जाता है, और इसके लिए जो कच्चा माल आता है लोहा अयस्क, वो आता है मिनेसोटा से। मिनेसोटा जो कि एक शहर है, वहाँ से क्या आता है, कच्चा उद्योग आता है, कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोहा अयस्क जो मिलते हैं वहाँ के लिए, कच्चे माल के लिए लोहा अयस्क मिलते हैं, वो मिनेसोटा से मिलते हैं, पिट्सबर्ग में। लेकिन यहाँ कच्चे कोयले की उपलब्धता है, इसलिए यहाँ पे पिट्सबर्ग में इसको स्थापित किया गया है। अब आगे देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए इंडिया का जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका 1/3% हिस्सा, 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग वो क्या करता है, भारत निर्यात करता है। जितने भी भारत में सूती वस्त्र उद्योग है उसका 1/3 भाग क्या करता है, निर्यात करता है। देखिए सूती वस्त्र टेक्सटाइल को जो कि एक लैटिन वर्ड है, टोकीसिरे लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है बुनना। देखिए भारत में जो सबसे पहले टेक्सटाइल मिल खोली गई थी वो खोली गई थी 1818 में, और इसका ये खोली गई थी कोलकाता के पास है, फोर्ट गैलेस्टर में। लेकिन इसको बाद में बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर जो पहली टेक्सटाइल मिल खोली गई थी वो खोली गई थी 1854 में मुंबई में, 1854 में मुंबई में खोली गई थी। और जो भारत के प्रमुख उत्पादन केंद्र है इसके बाद वो जो बने थे वो कालीकट बना था, मसूलीपट्टनम या सूरत, ये सब बने थे। लेकिन जो पहली वस्त्र मिल खोली गई थी 1854 में, और सबसे पहले जो खोली गई थी वो 1818 में कोलकाता में। उसके बाद जो दूसरी मिल खोली गई थी वो 1859 में खोली गई थी, कहाँ, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद को हम कहते हैं क्या, भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और ये शीघ्र ही मुंबई के बाद बहुत तेज़ी से इसने ग्रो किया था, और मुंबई के बाद दूसरा वस्त्र उद्योग बन गया था, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ओसाका देखिए जापान में है, यहाँ जापान का प्रमुख केंद्र है, और इसको जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी ये फेमस है, कपड़ा उद्योग के लिए। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर अब सूती वस्त्र उद्योग घट रहा है, और ये बाकी इस्पात उद्योग हैं, IT उद्योग हैं या सीमेंट उद्योग है, इन सब की लोकप्रियता यहाँ पर बढ़ रही है। अब देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इसमें देखिए जो सूचना का जो आदान प्रदान होता है, यह डाटा है ना, सूचना का संग्रहण होता है या सूचना का वितरण होता है। तो इस चीज़ के लिए इस जो उद्योग आता है इसमें होता है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इसमें कम्युनिकेशन उद्योग, जैसे आप देखते हैं इंटरनेट सर्विस जो आपको मिल रही है, या मैसेजिंग सर्विस, जो सोशल मीडिया सर्विस जो हैं, वो आपको क्या मिलेंगी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में मिलेंगी। दुनिया के 2 प्रमुख उद्योग कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली है, इसके लिए फेमस, और भारत का बेंगलुरु भी है। भारत में और भी देखेंगे तो नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलोर, ये सब भारत के प्रमुख IT उद्योग सेक्टर हैं। अब देखिए औद्योगिक विपदा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, औद्योगिक विपदा जो होती है, यानी किसी उद्योग में टेक्नोलॉजी के फेल होने के कारण जो विपदा आती है उसको औद्योगिक विपदा कहते हैं। यानी टेक्नोलॉजी के फेल होने से जो विपदा आती है उसे कहते हैं औद्योगिक विपदा, और इसमें काफ़ी जान और माल की दोनों की हानि होती है। इससे पर्यावरण को भी खतरा हो सकता है। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, लगभग रात के 12:30 बज रहे थे, और उस समय क्या है, एक गैस का रिसाव हो गया था फैक्ट्री से, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और जिसमें कम से कम जो सरकार ने 1989 में डाटा दिया था 35,558 लोगों की मृत्यु हुई थी। चीन के गाँव कायो है शहर, जिसमें गैस कूप में क्या हो गया था, यानी गैस के कुएं में विस्फोट हो गया था, जिसमें 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और 9,000 के आसपास को दुर्घटनाग्रस्त बताया गया था। तो ये क्या थे, ये थे औद्योगिक विपदा। अब देखिए इसमें आपके एक सेक्टर में ग्रेट लेक्स, जो कि ग्रेट लेक्स
दिया हुआ है। तो ग्रेट लेक्स, जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, ये इनका 5 ग्रेट लेक्स हैं। एक तो है सुपीरियर झील, यानी 5 झीलों वाला क्षेत्र है ये, यानी महान झीलों वाला क्षेत्र। इसमें देखिए 5 झीलें जो हैं कौन कौन सी हैं, तो इसमें एक तो है सुपीरियर मिशिगन, दूसरी है मिशिगन, एक है फिर ह्यूरोन है शायद, ह्यूस्टन नहीं ह्यूरोन है ये, ह्यूरन। और इसके बाद सुपर मिशन है इरी, और इसके बाद है फिर ओंटोरियो, ये 5 ओंटोरियो, ये 5 हैं। इसमें सबसे बड़ी जो है वो सुपीरियर झील है। सुपीरियर, तो इसकी देखिए 5 झीलें, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटोरियो, सबसे बड़ी सुपर मिशन। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे जल्दी। थैंक यू।